गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हम जो मतलब जीके में स्टार्ट किए थे, पहले में इंट्रोडक्शन के बाद में बोला था स्टैटिक जीके, मतलब वहाँ से एक टॉपिक जो बहुत बढ़िया टॉपिक, वहाँ पर कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस आता है। वो बोला था जो आपका टॉपिक था बुक एंड ऑथर्स, जो बहुत सारे बुक्स मतलब पिछले 6 महीने में जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट हैं इसको कवर करेंगे, मैं बोला था। उसके साथ ही साथ जो ऑलवेज के लिए जो बुक्स पूछा जाता है, जो एकदम ओल्ड है लेकिन मान के चलो वो भी हर दिन कहीं ना कहीं बोल देता है, जैसे कि मेघदूतम, वो कालिदास, हमारे यहाँ पर जो कालिदास जो ग्रेट जो थे, उनका मतलब गुप्त पीरियड में, तो मेडिएवल इंडिया के टाइम में, मेडिएवल हिस्ट्री उसी के टाइम में जो थे, मतलब उनका बुक है, मतलब जो भी है कुमार शकुंतलम या फिर मेघदूतम वो है। बस वो बुक क्या है कि मतलब हमको पता है अभी, मतलब अभी अभी मतलब रिसेंट वाला बुक्स नहीं है, फिर भी वो आता है कभी कभी। क्यों आता है ना, जो एवर मतलब जो लेटेस्ट नहीं हो के भी जो ट्रेडिशनल लेकिन जो कांस्टेंट जो बुक्स हो है, मतलब जैसे कि एकदम सभी जानते हैं, मतलब जो पॉपुलर होता है उसको कहीं ना कहीं पूछा जाता है। मतलब अभी क्या करेंगे, मैं तो पिछले 10 क्वेश्चन शायद मैं कर लिया था, 8 या नए क्वेश्चंस कर लिया था। यहाँ पर 10-11 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले क्या करेंगे ना, जितने भी जो आपका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैं डिस्कशन अभी कर रहा हूँ, अच्छे से देखना। बस ये जो होगा आपका पार्ट 2 होगा जीके के लिए, मतलब पार्ट 2 बुक्स एंड ऑथर, जो भी मेन मेन इंपॉर्टेंट होगा। मतलब वो पार्ट था एक, ये आज हो जाएगा पार्ट 2, उसके बाद और एक होगा पार्ट 3। समझ पा रहे हो? तो चलो देखते हैं हम। देखो क्या है, देखो यहाँ पर जो बुक्स यदि बोलेगा खुद ही महात्मा गांधी एक बुक्स, समझ पा रहे हो कि नहीं? बस ऐसे ही यदि एग्जाम में पूछेगा महात्मा गांधी एक बुक, महात्मा गांधी तो हमारे देश के पिता है, हाँ, मतलब देशर पिता जाति जनक, तो वहाँ पर वही। लेकिन क्या है कि मतलब उनको एक्चुअली उन्हीं के नेम पर, उन्हीं के लिए तो बुक्स है, एंड उन्हीं के नेम एज इट इज़ जो बुक्स लिखे हैं वो कौन लिखे हैं ना, रोमन रोलैंड। ये याद रखना ऑलवेज, रोमन रोलैंड जो महात्मा गांधी है उनके, जो महात्मा गांधी एक बुक है उसका ऑथर है रोमन रोनाल्ड। समझ पा रहे हो कि नहीं? चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो श्री अरविंदो द लाइफ डिवाइन, ये तो जानते हो, सभी ने जानते हैं। द लाइफ डिवाइन जो लिखे हैं, कौन लिखे हैं ना, श्री अरविंदो जी, श्री अरविंदो घोष। ओके, द लाइफ डिवाइन यदि कभी पूछेगा तो लाइफ डिवाइन का ऑथर कौन है, लेकिन लिखना श्री अरविंदो जी। ओके, श्री अरविंदो जी। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये सभी को याद रखना। जैसे कि अभी अभी मैं जस्ट अभी अभी बोला था क्या ना, कालिदास कुमार संभवम, कुमार संभव के कौन ऑथर है, तो कुमार संभव कौन ऑथर है ना, कालिदास। याद रखना, कुमार संभव हो जाएगा कालिदास। ओके, उसके बाद फिर चलो देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट होगा ये एक इंग्लिश वाला किताब है, लेकिन बहुत पॉपुलर है, बहुत बार आ चुका है, आने का चांसेस बहुत ज़्यादा भी है। ये बुक भी बहुत हाईएस्ट सेल हुआ था एक साल में। तो चलो देखते हैं। किडनैप्ड, किडनैप्ड कौन लिखे हैं यदि पूछेगा, याद रखना ये इंडिया का ऑथर नहीं, फॉरेन ऑथर। मीन्स किडनैप्ड का जो लेखक है वो है आर.एल. स्टीवेंसन। याद रहा? तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है एशियन ड्रामा, छोटा कर देता हूँ, हाँ, एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा कौन लिखे हैं, तो याद रखना वो लिखना, जब भी कभी भी एग्जाम में एशियन ड्रामा कौन लिखे थे वो आएगा तो आंसर करना गुन्नार मिर्दल, गुन्नार मिर्दल, गुन्नार मिर्दल, गुन्नार मिर्दल, GUNNARMIRDAL, GUNNARMIRDAL। ये जो गुन्नार मिर्दल वो एशियन ड्रामा का किताब का लेखक है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पर देखो, हाँ वही दिया है, मतलब क्या ना, द हिंदू, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, द लाइफ डिपेंड तो हो गया आपका अरविंदो घोष, लेकिन जो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ कौन लिखे हैं हमारे यहाँ, मतलब जो द्वितीय राष्ट्रपति, जिन्हीं के नाम पे हम क्या करते हैं, मतलब टीचर्स डे मनाते हैं सितंबर 5 को। हाँ, एंड वर्ल्ड टीचर्स डे याद रखना, इंडिया का जो टीचर डे है सितंबर 5 है, लेकिन वर्ल्ड के लिए जो टीचर डे मनाते हैं वो है अक्टूबर 5। बस एक महीना, बस ये एग्जैक्टली एक महीना मतलब बाद होता है। तो वो भी एक आपका यहाँ पर क्वेश्चन मेरे में दे दिया, मतलब बोल दिया। ये भी ट्रिक याद रखना, सितंबर 5 एंड सितंबर अक्टूबर 5, ये भी आता है बहुत बार। लेकिन देखो वही, मतलब हम हमारा मतलब जिनको
जिनके नाम से गुरुदेव, जिनको गुरु मानते हैं, गुरु दिवस जिनके नाम से, मतलब गुरुदेव टीचर्स डे या गुरु दिवस मनाते हैं हम हर साल सितंबर 5 को, वही हैं। वो जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, उसके बाद वो प्रेसिडेंट बने थे, वही लिखे थे। हमारे देश को बहुत प्यार करते थे, हमारे देश में वो समझते हैं। वो तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्हीं का लिखा है मतलब द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। यदि कभी भी आएगा पुस्तक द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ कौन लिखा था, तो ये अच्छे से यही टिक करना, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। समझ पा रहे हो? तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है अर्नेस्ट हेमिंगटन, अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे क्या लिखे हैं ना, द ओल्ड मैन एंड द सी। ओके, एक कहानी है, मतलब ओल्ड मैन जाता है सी में, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ से उसको एक मछलियाँ जो है, मछलियाँ मतलब वही है, देख पा रहे होगे ये क्या है, ये आपका मतलब शार्क है। कोई एक शार्क उसके पीछे पड़ जाता है, फिर वो क्या, फिर आगे क्या होता है स्टोरी, इसी को लिखते हैं। मतलब आपका मतलब पेपर में क्वेश्चन आएगा, मतलब यही द बुक, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ओल्ड मैन एंड द सी, तो आप ये लिखना अर्नेस्ट हेमिंग्वे। समझ पा रहे हो नहीं? राइट। द ओल्ड मैन एंड द सी का, द ओल्ड मैन एंड द सी का ऑथर कौन है? अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओल्ड मैन एंड द सी का कौन हो जाएगा? अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ओके, चलो हाँ फिर देखते हैं। जब जिन्हीं का नाम से मतलब वो इकोनॉमिक्स कुछ है, मतलब इकोनॉमिक्स का जब फादर बोलते हैं, जैसे कि हमारे देश के फादर कौन है? महात्मा गांधी जी थे, जिन्हीं का नाम पे हम पहले अभी देखें फर्स्ट क्वेश्चन, उन्हीं को एग्जिटिज जो लिखे हैं वो कौन है ना, फॉरेन कंट्री के लेखक है। तो ऐसे ही मतलब एडम स्मिथ जो है वो किस, कौन सा बुक का ऑथर है, वो तो फिर लिखेंगे ना इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ भी वर्ड आ जाएगा तो ऑप्शन में जहाँ कहीं भी एडम स्मिथ होंगे एंड इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल, ऐसे कुछ वेल्थ, धन संपत्ति एंड पैसा वगैरह, ऐसे कुछ में कुछ रिलेट हो जाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। तो इसलिए पर्टिकुलर याद रखना, द बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस, एक देश का धन कितना है, मतलब द वेल्थ ऑफ नेशंस को का ऑथर कौन है? द ऑथर ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस इज एडम स्मिथ। समझ पा रहे हो नहीं? चलो फिर देखते हैं। देखो हाँ, वहाँ पर और एक किताब है जुरासिक पार्क, बहुत बढ़िया किताब है ये। तो बहुत सारे तो इंटरेस्ट करके तो देखते हो ना, मतलब जुरासिक पार्क हम देखें, वहाँ पर डायनासोर हैं, जो वही जो जुरासिक पार्क आप मूवी भी देख लिए, किताब भी पढ़ते हो, जो वही किताब है जो उसको कौन लिखे थे ना, माइकल क्रिक्टन। ये याद रखना, जब भी एग्जाम में आएगा जुरासिक पार्क का कौन ऑथर है, तो मतलब याद रखना माइकल क्रिंगटन, माइकल क्रिक्टन, नॉट क्रिंगटन, क्रिक्टन। जुरासिक पार्क, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक जुरासिक पार्क? द आंसर इज माइकल क्रिक्टन। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। मैं बोला था ना, बहुत सारे एग्जाम में क्या होता है कि हमारे यहाँ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ज़्यादातर इंडियन हिस्ट्री आता है, नहीं तो स्टेट में कुछ होता है तो इंडियन हिस्ट्री के साथ उन्हीं के स्टेट हिस्ट्री आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी कुछ एग्जाम में रहता है, मतलब यूपीएससी में तो रहता है, और कुछ खास जो भी स्टेट में एग्जाम वहाँ पर भी वर्ल्ड हिस्ट्री रहता है। तो यही मतलब यही है कि ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का जो भी ग्लिम्पसेस है, कभी भी ऐसे कुछ नाम है वर्ल्ड हिस्ट्री का ग्लिम्पसेस, तो ऑथर कौन हो जाएंगे? जब हमारा सर्वप्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्हीं का नाम मतलब टिक करना। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का ऑथर है जवाहरलाल नेहरू। समझ पा रहे हो? चलो फिर देखते हैं। फिर यहाँ पर दिया द गॉड फादर, ये तो आता ही होगा, मतलब क्रिमिनल जैसा नाम है एंड क्रिमिनल का कुछ काम हुआ है इसलिए इसका नाम है, मतलब गॉड फादर को। गॉड फादर का मतलब बुक्स का कौन ऑथर है ना, ऑलवेज याद रखना द गॉड फादर। जब भी बुक्स आएगा आंसर करना, टिक करना मारियो पुजो। गॉड फादर, द ऑथर ऑफ द बुक गॉड फादर इज मारियो पुजो। ऑथर ऑफ द बुक ऑफ द गॉड फादर इज मारियो पुजो। समझ पा रहे हो? तो चलो फिर देखते हैं। यहाँ पर देखो हंगरी स्टोन्स, जब भी इंडियन ऑथर का नाम आए ना, मतलब ऑलवेज याद रखना, वो तो सब याद रहता है, मतलब ये ना हमारे लिए भी इंटरेस्ट भी हो जाता है। देखो यहाँ पर जैसे कि इंटरेस्ट, हमारे जो देश के गुरुदेव, जो पहले कोई लिटरेचर मतलब नोबेल पुरस्कार पाने वाले एंड हमारे नेशनल जो एंथम लिखने वाले, उनको कोटि कोटि प्रणाम, सभी नमन करते हैं। उनका नाम वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो कलकत्ता से बिलोंग करते थे, वेस्ट बंगाल से। मतलब हंगरी स्टोन्स वो लिखे थे, हंगरी स्टोन्स। तो हंगरी स्टोन जो होता है, मतलब हंगरी स्टोन बुक का कौन ऑथर है ना, हंगरी स्टोन्स बुक का ऑथर है रविंद्रनाथ टैगोर, हंगरी स्टोन्स।
ओके ओके। इसके बाद देखो, इसके बाद है आपका विक्रम सेठ, समझ पा रहे हो, राइट। विक्रम सेठ जो है मतलब को क्या लिखे हैं, ए सूटेबल बॉय, ये सूटेबल बॉय विक्रम सेठ। देखो मैं आगे आगे जाके भी एक क्वेश्चन से दे दूंगा, वहाँ पर भी देखना, वहाँ पर पिक्चर नहीं होगा, मतलब लिखा हुआ है उसको मैं ये क्या लिखा हूँ, इसका नंबर में ऐड किया हूँ। मतलब देखो ये इसलिए आज एक ही साथ एक दो ही मतलब आपस में मिले जुले इसलिए रखा क्योंकि आप भी रिलेट कर पाओ। देखो जब भी क्वेश्चंस में मतलब एग्जाम्स में जब भी क्वेश्चन आएगा सूटेबल बॉय कौन लिखा है, विक्रम सेठ, लेकिन जब भी क्वेश्चन आएगा एन अनसूटेबल बॉय, मतलब ए अनसूटेबल बॉय, ए सूटेबल बॉय लिखा है तो विक्रम सेठ, लेकिन जब भी ए अनसूटेबल बॉय लिखा होगा तो मतलब बॉलीवुड के जो डायरेक्टर हैं करण जौहर, उन्हीं का नाम लिख लेना। एन अनसूटेबल बॉय का अथर है करण जौहर, लेकिन ए सूटेबल बॉय का अथर है विक्रम सेठ। समझ पा रहे हो, डिफरेंस कर पा रहे हो। तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, हाँ नेक्स्ट यहाँ पर है पिकविक पेपर्स। तो पिकविक पेपर्स जब भी आएगा उसका मतलब कौन हो जाएगा, मतलब ऑथर ना चार्ल्स डिकेंस। पिकविक पेपर्स का ऑथर है चार्ल्स डिकेंस। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है पैराडाइज लॉस्ट। जब भी पिकविक पेपर्स का चार्ल्स डिकेंस था, पिकविक ऐसे कुछ पिकविक ऐसे कुछ नाम है, चार्ल्स डिकेंस ये याद आना चाहिए आपको वहाँ पर टिक करना चाहिए। उसी के बाद क्या है ना पैराडाइज लॉस्ट, वही तो पैराडाइज लॉस्ट है, क्या है उसका ऑथर कौन है, तो लिखना जॉन मिल्टन। समझ पा रहे हो कि नहीं, जब भी एग्जाम्स में आएगा पैराडाइज लॉस्ट है किताब है, उसी का ऑथर कौन है तो आप टिक करना जॉन मिल्टन। समझ पा रहे हो, पैराडाइज लॉस्ट है जॉन मिल्टन। ओके तो उसी के बाद चलो फिर देखते हैं होमर, राइट। होमर देखो, होमर क्या है, होमर देखो तो ओडिसी ऑफ होमर। ओके तो ओडिसी ऑफ होमर मीन्स द ओडिसी ऑफ होमर कौन लिखे हैं, द ओडिसी ऑफ होमर बाद में बताता हूँ। हाँ और एक आता है मतलब चार्ल्स डिकेंस का, जैसे पिकविक देखें, चार्ल्स डिकेंस वो एक जो भी फॉरेन अर्थर हैं उन्हीं का दो ही बुक्स बहुत बार आता है एग्जाम्स में, जहाँ पर दो ही हम मतलब कम मतलब एनालिसिस कर चुके हैं। एक तो एनालिसिस कर चुका था, अभी एक कर रहा हूँ। वो तो एक था जो क्या था, पिकविक था ना, पिकविक। हाँ हाँ पिकविक था, लेकिन यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर जो चार्ल्स डिकेंस लिखे हैं वो है ऑलिवर ट्विस्ट। समझ पा रहे हो, ऑलिवर ट्विस्ट। तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो ओथेलो शेक्सपियर, राइट। ओथेलो शेक्सपियर दो बुक्स होगा शेक्सपियर का, दो ही मतलब 2 या 3 बुक्स जरूर याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो शेक्सपियर है मतलब ओथेलो बुक्स का ऑथर है, मतलब ओथेलो बुक्स का कौन ऑथर है, शेक्सपियर। एंड इंडिया में हमारे भारत में किसको शेक्सपियर बोलते हैं, ये तो सभी जानते होंगे, सभी तो जानते हो आप, मतलब 100% बच्चों जानते हो यार ये, क्योंकि जो शेक्सपियर इंडिया में कालिदास को बोलते हैं, जो मेघदूतम कुमार संभवम इसे लिखे हैं पुस्तक, वो इसलिए वहाँ पर भी एज इट इज़ सेम टू सेम ओथेलो बुक्स का कौन लिखा है ना, ओथेलो बुक्स को शेक्सपियर लिखे हैं। ओके तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो पंचतंत्र, देख पा रहे हो, राइट। पंचतंत्र हम देखते हैं ना, मतलब अभी भी हमारे बचपन में भी टाइम हो या फिर अभी का मतलब जो भी चिल्ड्रन है बहुत सारे पंचतंत्र का कहानी देखते हैं, मतलब जो भी मतलब प्राणी के ऊपर ही कार्टून की तरह, मतलब प्राणी के ऊपर बहुत कुछ है, जो भी है प्राणी के ऊपर है। कहीं ना कहीं कैट है, डॉग है, ऐसे ही मतलब प्राणी के ऊपर, एनिमल मतलब हमारे ऊपर नहीं, मतलब कहीं ना कहीं जो भी एनिमल्स हैं मेन को छोड़कर उन्हीं के ऊपर जो कहानियाँ हैं उन्हीं को एक लिखते हैं, तो इसलिए कहानियाँ हैं इसके इसीलिए तो यहाँ पर लिखा है द टेल्स। लेकिन बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा बुक से बहुत बड़ा कहानी है, बहुत बड़ा बहुत कहानी है एंड बहुत बिग हो गया है बुक्स, इसीलिए द टॉल टेल्स। हाँ नहीं तो स्मॉल टेल्स कोई लिखता ना, इसलिए द टॉल टेल्स। इसलिए बस डायरेक्ट को याद रखना है। तो पंचतंत्र बुक से उसका ऑथर कौन है ना, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र द ऑथर ऑफ द बुक्स पंचतंत्र इज विष्णु शर्मा। समझ पा रहे हो। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर है महाभारत। महाभारत का हम भी सभी जानते हैं, महर्षि व्यासदेव जो हैं वो महाभारत का क्या है, मतलब महाभारत का
वो ऑथर है। लेकिन जब भी रामायण पूछेगा हम क्या लिखेंगे, महर्षि वाल्मीकि लिखेंगे। वहाँ पर महर्षि वाल्मीकि लिखेंगे, रामायण बुक्स का ऑथर यदि कभी पूछेगा। लेकिन जब भी महाभारत पूछेगा किसको लिखना है, मतलब व्यासदेव जी। ओके, उसके बाद फिर देखते हैं, चलो और क्या क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पर है मैन एंड सुपरमैन, क्या है ना, मैन एंड सुपरमैन। ओके, मैन एंड सुपरमैन, उसका ऑथर, उसका मतलब ऑथर कौन है ना, मैन एंड सुपरमैन का ऑथर है जीबी शॉ। ओके, मैन एंड सुपरमैन का ऑथर है जीबी शॉ। ओके, उसके बाद देखो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कहीं ना कहीं, मदर। मदर एक बुक होगा, मतलब जब भी कभी भी मदर से पूछेगा तो आप आंसर करना मैक्सिम गोर्की। समझ पा रहे हो, बुझी पारुଛ कि नहीं, ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହୁଛି ହିନ୍ଦୀରେ ହଉ ଓଡ଼ିଆରେ ହଉ ଯାହା ବି ଆରାମ ସେ ବୁଝ ହେଲା, ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଅଛି ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲସେ ଯିବ ହେଲା, ଭଲସେ ପଢ଼, ଏକଦମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ କରିକି ପଢ଼। ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କର, କାହିଁକିନା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ସବସ୍କ୍ରାଇबर ବି, ତେଣୁକରି ଟିକେ ସେଟାକୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ବାସ୍। ଚାଲ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ତ ଇଏ ମଦର, ତ ମଦର ଯଦି ଗୋଟେ କିଛି ବୁକ୍ସ ଆସିଲା ତାର ଅଥର କିଏ ନା, ଫରେନ୍ ଅଥର, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମ୍ ଗୋର୍କି। ମଦର ହେଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମ୍ ଗୋର୍କି, ସମझ ପାରିବ, ମଦର ହେଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମ୍ ଗୋର୍କି, ରାଇଟ୍। ତାପରେ ହେଲା କିଙ୍ଗ ଲିୟର। କିଙ୍ଗ ଲିୟର ଗୋଟେ ବୁକ୍ସ ଅଛି, ତାର ଅଥର କିଏ ନା, କିଙ୍ଗ ଲିୟର ବୁକ୍ର ଅଥର ହେଲା ସେକ୍ସପିୟର। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ସେକ୍ସପିୟର ଦୁଇଟା, ଗୋଟେ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଲେ ସେଠି କ'ଣ ଅଥେଲୋ, ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ନା ଅଥେଲୋ ଗୋଟେ ବୁକ୍ସ ଅଛି। ଅଥେଲୋ ବୁକ୍ସର ବି କ'ଣ, ଅଥେଲୋ ବୁକ୍ସର ବି ଯେଉଁ ଅଥର କିଏ, ଅଥେଲୋ ଯେଉଁ ବୁକ୍ସର ଅଥର ହେଉଛନ୍ତି ସେକ୍ସପିୟର, ସେଇଭଳିଆ କିଙ୍ଗ ଲିୟରର ବି ଅଥର ହେଉଛନ୍ତି ସେକ୍ସପିୟର, କିଙ୍ଗ ଲିୟର। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ଇଭାନ ହୋଏ। ଇଭାନ ହୋଏ ସାର୍ ୱାଲ୍ଟର ସ୍କଟ୍। ଇଭାନ ହୋଏକି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା, ଇଭାନ ହୋଏକି ଯିଏ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ୱାଲ୍ଟର କଷ୍ଟ। ସେମିତି ପଚାରିଦେବ, ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ଦ ବୁକ୍ ଇଭାନ ହୋଏ, ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ଦ ବୁକ୍ ଇଭାନ ହୋଏ ଇଜ୍ ୱାଲ୍ଟର ସ୍କଟ୍, ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ଦ ବୁକ୍ ଇଭାନ ହୋଏ ଇଜ୍ ୱାଲ୍ଟର ସ୍କଟ୍। ତାପରେ ଦେଖିବାକୁ ନା, ତାପରେ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ବୁକ୍, ରାଇଟ୍। ଅଥର ଅଫ୍ ଦ ବୁକ୍ ଇଭାନ ହୋଏ ହେଲା ୱାଲ୍ଟର ସ୍କଟ୍। ଇଭାନ ହୋଏ କିଛି ବୁକ୍ସ ଆସିଲେ ୱାଲ୍ଟର ସ୍କଟ୍ ହେବ ଆନ୍ସର୍। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ବୁକ୍ ଯଦି ଆସେ, ଆମେ ବହୁତ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ବୁକ୍ ଉପରେ ବି ଆମେ ହଲିଉଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛନ୍ତି, କାର୍ଟୁନ୍ ଫିଲ୍ମ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେମିତି ବହୁତ କିଛି ଦେଖିଲେଣି। ତ ତା ଭିତରେ ବି ଆମର କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ଏଟା ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ, ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ କେମିତି ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗଧିଆ ଥାନ୍ତି ଶିଆଳ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ସାଙ୍ଗ କରିକି ଗୋଟେ ବାଘ ଦାଉରୁ ସମସ୍ତେ ରକ୍ଷା କରୁଛି, ବାସ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ସେ ଏରିଆରେ କେମିତି ନିଜକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛି। ସେଇ ଯିଏ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଷ୍ଟୋରି ଆକାର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକିନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଥାଏ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ଼୍ରେ ବା ଯେଉଁଟା ରିନାଉଣ୍ଡ ଟପିକ୍, ଏଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ इम्पोर्टेंट, ସେଥିପାଇଁ इम्पोर्टेंट को मन रखो। तो इम्पोर्टेंट को याद रखना है, जो कभी भी पूछ सकता है उसी को भी याद रखना है। ऐसे नहीं कि पिछले 6 महीने से जो भी हुआ है उसको याद रखना, बस उसी के साथ ही भी इसको याद रखना। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? यहाँ पर देखो, वही बोला हूँ मैं कि जंगल बुक का जो भी ऑथर है कौन है ना, जंगल बुक का जो ऑथर है रुडयार्ड किपलिंग। समझ पा रहे हो? जंगल बुक का जो ऑथर है, जंगल बुक कभी भी क्वेश्चन आएगा तो मतलब बुक्स आएगा तो उसका ऑथर हो जाएंगे रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो बाणभट्ट, हाँ बाणभट्ट किस क्या लिखे हैं, यहाँ पर मैं जो भी क्वेश्चन था बोल देता हूँ, हर्षचरित। ओके, बाणभट्ट क्या लिखा है, बाणभट्ट लिखा है हर्षचरित। ओके, हर्षचरित लिखे हैं, क्यों लिखे हैं ना, बाणभट्ट जो कवि थे वो किन्हीं के टाइम पे थे, हमारे पुराने मतलब भारतवर्ष में जो भी महान राजा एक हिंदू धर्म जो भी थे, हर्षवर्धन, समझ पा रहे नहीं, हर्षवर्धन, उन्हीं के दरबार में ये कवि थे, बहुत बड़ा कवि थे, वही लिखे हैं बाणभट्ट। मतलब हर्षचरित्र कौन लिखे हैं, बाणभट्ट। हर्षचरित्र मतलब ऐसे ही थोड़ा प्रीफिक्स वाला, मतलब जो पहले जो लगता है मैं बोल चुका हूँ, मतलब मैथ क्लास में देख सकते हो, नहीं सॉरी इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स में भी मतलब बोल चुका हूँ। प्रीफिक्स का मतलब यही है कि हर्षचरित्र, हर्षचरित्र मतलब जो भी पहले लगा होगा, लेकिन हाँ इसी के साथ ही भी जो सफिक्स होगा जो लास्ट में लगा होगा। ओके, प्रीफिक्स हो जाएगा पहले से जो लगा होगा, सफिक्स हो जाएगा तो लास्ट में लगा होगा। तो वही हुआ है कि जो बाणभट्ट है मतलब वो क्या लिखे हैं ना, हर्षचरित्र बुक, हर्षचरित्र का भी बुक आएगा तो बाणभट्ट लिखे हैं। समझ पा रहे हो? हर्षचरित्र बाणभट्ट लिखे हैं। उसके बाद चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट जो है लास्ट डेज ऑफ पोम्पेई। जब भी पोम्पेल लॉर्ड पोम्पेई, द लास्ट डेज ऑफ पोम्पेल जब भी पूछेगा, एक पोम्पेल एक मतलब दरबार है,
दरबार है, एक कोठरी है, उसमें मतलब क्या है, मतलब जादू है या फिर आशंका है, कुछ भी है, उसी के ऊपर है। एक बढ़िया बढ़िया सा ये स्टोरी भी है, बुक्स भी है। कभी कभी मतलब कभी ना कभी इसको ऑनलाइन हो कहाँ भी हो परचेज करके पढ़ना, बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा। इसका जो लेखक है, जो भी ऑथर हैं, वो हैं बुलवर लिटन। जब भी आपका क्वेश्चन जाएगा तो लास्ट डेज ऑफ पंपेल का ऑथर कौन है, तो एग्जैक्टली टिक करना बुलवर लिटन। लास्ट डेज ऑफ पंपेल का ऑथर है बुलवर लिटन। ओके, तो चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हाँ, नेक्स्ट जो है यहाँ पर लेस मिजरेबल्स। लेस मिजरेबल्स मतलब एक बच्चों के ऊपर, एक देश में बच्चों का क्या काम है, या उसको तड़पा जा रहा है, वो काम नहीं दे रहे हैं। काम मतलब वो आगे जाकर भविष्य को कैसा गढ़ेगा, उसी के ऊपर है ये बुक्स। तो लेस मिजरेबल्स जब भी आएगा बुक्स, मतलब डायरेक्ट ये यहाँ पर पिक्चर देखे हो वो एक बच्चे का, तो वही बच्चे याद रखना। तो लेस मिजरेबल्स जो है उसी का मतलब वही किताब का ऑथर है विक्टर ह्यूगो। विक्टर ह्यूगो लेस मिजरेबल्स, लेस मिजरेबल्स का ऑथर है विक्टर ह्यूगो। समझ पा रहे हो? चलो फिर देखते हैं यहाँ पर। देखो, हमें जैसे बोला था अभी पिक्चरेशन खत्म हो गया, अभी फिर भी और 30-40 क्वेश्चन कर लेंगे। किस में ना, ऐसे ही लिखा, बस लिखेंगे 4 ऑप्शन, ऐसे टिक करना, बहुत स्पीड हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखो यहाँ पर कहाँ पर ना, यही मैं बोला हूँ चेंजिंग इंडिया। ओके, चेंजिंग इंडिया कौन लिखे हैं, समझ पा रहे हो ना? तो चेंजिंग इंडिया, तो उसका मतलब ऑथर कौन है? तो चेंजेस, जो भी इंडिया कुछ ना कुछ चेंज हो गया है, तो पूर्वतन जो प्रधानमंत्री थे मोदी जी के पहले, उन्हीं ने लिखा है। तो चेंज, तो कभी भी पूछेगा चेंजिंग इन इंडिया बुक का कौन ऑथर है, तो टिक करना मनमोहन सिंह। चेंजिंग इन इंडिया का ऑथर है मनमोहन सिंह। उसके बाद फिर चलते हैं यहाँ पर। देखो तो गाल इन रूम 105। देखो, एक गाल इन रूम 105 हो, और एक भी किताब था रूम 180, रूम 104। द गाल इन रूम, ऐसे कुछ भी कभी भी आएगा तो एक ही, ओनली एंड ओनली वही एक ही बंदा है, जो भी ऑथर है वही आंसर हो जाएंगे, वो है चेतन भगत। ओके, चेतन भगत। जब भी गाल इन रूम 105, 108 कुछ भी कहानियाँ मतलब निकल, मतलब ऐसे ही कुछ भी पूछेगा, कुछ ना कुछ वही उसका ऑलवेज क्या हो जाएगा फिर, मतलब चेतन भगत आंसर हो जाएगा। ओके, इसलिए यहाँ पर तो गाल इन रूम 105 का जो आंसर है चेतन भगत। ओके, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो एंड बहुत ज़्यादा धनी, मतलब धनवान होकर बढ़ जाओ, मतलब इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं। वो कौन लिखा है? ये भी एक फॉरेन ऑथर लिखे हैं, नेपोलियन हिल। याद रखना, थिंक एंड ग्रो रिच का जो भी ऑथर है वो है नेपोलियन हिल। ओके, चलो उसके बाद फिर देखते हैं। हाँ, इसके बाद यही है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बिकमिंग, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बिकमिंग, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बिकमिंग। या ये भी याद रखना, जो पहले जो बराक ओबामा थे, मतलब अभी तो जो बाइडन है, मतलब जो बाइडन अभी राष्ट्रपति हैं, कहाँ का प्रेसिडेंट, कहाँ का है? जो बाइडन अमेरिका का है। उन्हीं के पहले जो थे कि कौन थे, मतलब ट्रम्प थे। फिर उनके पहले जो थे कौन थे? बराक ओबामा का जो पत्नी थे, जो वाइफ थे, वही लिखे हैं। तो बिकमिंग, जब भी बिकमिंग ऐसे कुछ वर्ड आ जाएगा तो डायरेक्ट ऑथर उसका पूछा होगा, तो फॉरेन पहले सोचना। फॉरेन के साथ साथ जो पूर्वतन बराक ओबामा जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका, उनका वाइफ मतलब माइकल ओबामा। जब भी बिकमिंग आएगा आंसर हो जाएगा माइकल ओबामा। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन। बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए बड़ा मेरे एकदम मतलब अच्छा से एक्सप्लेनेशन, वो कौन लिखे थे? वो मर गए, मतलब वो डेथ हो गए हैं। लेकिन मेरा सबसे मतलब बेस्ट, मेरे हिसाब से मेरे फेवरेट जो साइंटिस्ट हैं, मतलब बहुत सारे फेवरेट साइंटिस्ट, मतलब मेरे तो लाइफ में 4 या 5 फेवरेट साइंटिस्ट हैं। उन्हीं में से सर्वप्रथम है हमारे यहाँ के जो मिसाइल मैन, हमारे देश के मसीहा जो भी राष्ट्रपति थे, वो भी गुजर गए हैं। और जो महान लोग थे वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उसी को नमन करता हूँ उनको। तो जो भी थे, उन्हीं के बाद भी जो सेकंड में मेरा लिस्ट में आएगा वो है इस बुक्स का जो ऑथर है, इंग्लैंड में उनका घर। ये सबसे बड़ी यही है
कि उनका जो मतलब मोटर ऑर्गन, मतलब उनका शरीर, मतलब एक जो तीन चक्किया मतलब तीन तीन पहिया वाला जिसको बोलते हैं ना, मतलब उसमें उनको बैठाते थे। मतलब उसी मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ जो मिलता है उसके बहुत मतलब यही है। और उन्हीं को सब भी सिस्टम्स उन्हीं के मतलब आई से माइंड से कैसे सिस्टम वो चला पाएंगे उसी के मतलब सिस्टम कर रहे थे, इसलिए वो बहुत बड़ी बीमारी से गुजर रहे थे। उन्हीं के इनके ऊपर भी तुम जाओ मतलब गूगल वेबसाइट में देखो या फिर यूट्यूब में कहीं ना कहीं देखो अबाउट स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, ऐसे कुछ अबाउट स्टीफन हॉकिंग मतलब क्लिक करो, आपको पता चल जाएगा। मतलब उन्हीं इनका लाइफ जो है इतना स्ट्रगल है, इतना स्ट्रगल था वो, इसी के साथ भी ये दुनिया को बहुत कुछ डाटा भी दे गए। जैसे कि ब्लैक होल हम सब जानते हैं, ब्लैक होल को उन्हीं ने पहले ही बताया, मतलब ब्लैक होल कुछ था या उसके ऊपर भी मतलब ऑथर मतलब बहुत कुछ गवेषणा मतलब उसका रिसर्च किए हैं। उसी के साथ साथ भी जब भी कभी भी ब्रीफ आंसर होता है, इसीलिए उन्हीं के मतलब जो भी क्वेश्चन पूछता था इसी वो नहीं कि बहुत सारे के पास आंसर्स नहीं होता है, मतलब इन्हीं को तो कोई क्वेश्चंस भी अच्छे मतलब गलत तरीके से कोई नहीं पूछता, क्योंकि इन्हीं के पास सभी डाटा था। मतलब वो ज़रूर पॉजिटिव वे में हर समय पूछते थे, इसीलिए जो भी आंसर हो जाएगा ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन आएगा आंसर जो हो जाएगा स्टीफन हॉकिंग। ओके, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। बिग आंसर टू बिग क्वेश्चन हो जाएगा स्टीफन हॉकिंग। उसके बाद देखते हैं फिर हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हु आई एम हिंदू, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हु आई एम हिंदू, तो इसी का जो आंसर हो जाएगा शशि थरूर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हु आई एम हिंदू, हु आई एम हिंदू जब भी क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा शशि थरूर। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका आ गया हु इज़ द ऑथर ऑफ द एग्जाम वॉरियर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द एग्जाम वॉरियर जो भी मतलब है आपका बुक है, ये तो बहुत बार आ चुका है, तो फिर भी आ सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर पुराना पुराना क्यों कर रहे हो, पुराना पुराना करने का मेरा कहने का मतलब यही है, आपके अभी से लेकर जब भी एग्जाम होगा उसे ठीक एक साल भी आपको जाना पड़ेगा, ये नहीं कि 6 महीने से हो जाएगा, कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो ये नहीं कि आप सिर्फ बैंक दे रहे हो ना, बैंक जो दे रहे हो तो वो चलेगा कहीं ना कहीं 6 महीना, लेकिन और सभी जो अच्छे अच्छे एग्जाम जो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट है, बैंक तो PSU है, लेकिन जब भी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पर तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है ना, तो जो भी है आपको याद रखना है क्योंकि बहुत ये इंपॉर्टेंट बन ही जाता है। इसलिए हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एग्जाम वॉरियर्स, जब भी एग्जाम वॉरियर्स कुछ टर्म आ गया उसका ऑथर पूछेगा तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो जाएंगे आंसर। ओके, चलो फिर उसके बाद देखते हैं। उसके बाद जो है उसके बाद जो हाँ यहाँ पर हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया, ऑथर ऑफ द बुक मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया विवेक देब्रे। ओके, विवेक ओबरे नहीं, जो हमारे फिल्म स्टार है वो नहीं, विवेक देब्रे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया, हम न्यू मतलब नए भारत के हम मतलब भारत को हम गढ़ रहे हैं, बना रहे हैं, नए भारत को हम बना रहे हैं। तो वो जो है मतलब उसका जो भी बुक्स है उसका कौन ऑथर हो जाएगा ना, ऑथर जो हो जाएगा विवेक देब्रे। इसलिए तो मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया का ऑथर कौन है ना, विवेक देब्रे, मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया विवेक देब्रे। उसके बाद चलो फिर देखते हैं। हाँ, यहाँ पर थोड़ा ये इनविजिबल है, जो भी है मैं बता देता हूँ। द रूल ब्रेकर्स आई थिंक, हाँ द रूल ब्रेकर्स ऐसे ही कुछ, हाँ द रूल ब्रेकर्स, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा याद रखना, एक लेडीज हो जाएगा प्रीति सेनॉय। समझ पा रहे हो, प्रीति सेनॉय। यहाँ पर देखो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है काउंसिल द चैलेंजेस ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी। मोदी एक जेटली जब भी अभी मतलब देश जब भी चला रहे थे, वहाँ पर मोदी जब भी प्रधानमंत्री थे, अभी तो जेटली जी मतलब उनका निधन हो गया है, लेकिन वहाँ जब भी वो क्या थे लास्ट में निधन होने से पहले वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। उसी के टाइम पे मतलब काउंसिल मतलब एक मीटिंग टाइप जैसा ऐसे ही मतलब वो ऐसे मतलब डायरेक्ट ऐसे ही कुछ बुक्स आएगा जहाँ पर लिखा होगा काउंसिल द चैलेंजेस ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका अरविंद सुब्रमण्यम। ओके, अरविंद सुब्रमण्यम। चलो उसके बाद फिर देखते हैं। यहाँ पर देखो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंग्लिश पेटेंट मतलब इंग्लिश पेटेंट। ओके, इंग्लिश से जो बहुत जिसका प्यार है, ये याद रखना। ये तो अभी अभी मतलब अवार्ड भी पाए थे इसमें, इंग्लिश पेटेंट, इसके लिए भी बहुत बड़ा प्राइज पाए थे वो। इंग्लिश एक ऑथर जो माइकल ओंडाथ जी,
द इंग्लिश पेटेंट का जो ऑथर है माइकल ओंडाथ जी, इंग्लिश पेटेंट है माइकल ओंडाथ जी। ओके, तापर देखो कौन है, तापर ये अच्छे इसमें। चलो फिर देखते हैं यहाँ पर है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स, हाउ टू फाइंड बैलेंस एंड पर्पज इन योर लाइफ। मतलब हमारे इतने भी बहुत ऐसे भी बढ़िया बढ़िया सीक्रेट है जहाँ पर हम भी मतलब उसको निकाल सकते हैं, मतलब ज्ञान के तौर पर, एंड हम हमारे शरीर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, हमारे जीवन काल में ऊपर अप्लाई करके वो अमेजिंग जो भी मतलब सीक्रेट बहुत बढ़िया तरीका है उसको लेकर हम हमारे मतलब लाइफ को बैलेंस भी कर सकते हैं। वो कौन लिखे हैं, वो बहुत बड़े मतलब जो स्कंदरावलंबी उसको गुरु भी बहुत बड़े गुरु बोलते हैं, उनके भी बहुत सारे डिबेट भी, बहुत सारे वीडियोज भी बहुत बड़े बड़े बोलते हैं। हाँ, श्री जगन्नाथ एंड कृष्ण श्री कृष्ण के लिए देख सकते हो, गौर गोपाल दास। ओके, तो लाइफ सामाजिक सीक्रेट्स हाउ टू फाइंड बैलेंस एंड पर्पसेस इन योर लाइफ, जब भी ऐसा कुछ लिखा आएगा मतलब ऑथर आएगा तो क्या लिखोगे, गौर गोपाल दास। समझ पा रहे हो। तो चलो फिर देखते हैं क्या है। हाँ 22 नंबर, उसके बाद चलो 22 देखते हैं। 22 दिया गया है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई। हाँ, जब भी तुम मर जाओगे तो कौन फिर रोएगा, ऐसे ही कुछ दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाए, कौन हो जाएगा, रोबिन शर्मा। समझ पा रहे हो, इसका आंसर हो जाएगा ए नहीं। हाँ, उसका जो आंसर हो जाएगा को क्या हो जाएगा आपका, उसका जो आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा ना, रोबिन शर्मा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा हु विल क्राई व्हेन यू डाई, जब भी तुम मर जाओगे कौन रोएगा ना, उसका जो फिर मतलब ऑथर हो जाएगा कौन हो जाएगा ना, रोबिन शर्मा। समझ पा रहे हो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द डायरी ऑफ ए डोमेस्टिक डिवा। एक डायरी में एक डोमेस्टिक डिवा के टाइप, मतलब एक डोमेस्टिक डिवा है, घरोई जैसा उजाला है, घरोई कुछ उजाला है, डोमेस्टिक डिवा है। द डायरी ऑफ डोमेस्टिक डिवा में से घरोई एक उजाला है, वो क्या है, मतलब शिल्पा शेट्टी। इसीलिए डोमेस्टिक डिवा बोला गया क्योंकि वो मतलब एक एक्ट्रेस होने के साथ ही साथ भी हमारे यहाँ पर इंडिया में योगा के लिए वो फेमस है, बहुत फ्री में भी बहुत लोगों को बहुत सिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे ह्यूमन बींग है, इसलिए मेरे को भी बहुत पसंद है, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं। तो जो भी है मतलब जब भी कभी आएगा तो डायरी ऑफ डोमेस्टिक डिवा एंड डायरी ऐसे ही कुछ वर्ड आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिल्पा शेट्टी। समझ पा रहे हो। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिट रिप्रेस। हाँ, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है। हिट रिप्रेस मतलब ये जो है आपका मतलब फाइनेंशियल के ऊपर कहीं ना कहीं ये बोला गया है। हिट रिफ्रेश, जब भी हिट हो जाएगा आप हो जाएंगे तो आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि फिर नॉर्मल हो जाएगा, हिट से फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो ये इसका मतलब ऑथर कौन है, इसका ऑथर जो है इंडिया से बिलोंग करते हैं, एंड वर्ल्ड में एक अच्छे संस्था के वो CEO भी हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के CEO, उनको बोलते हैं सत्य नादेला। ओके, तो हीट रिफ्रेश जब भी आएगा, हीट रिफ्रेश एक बुक है, उसका ऑथर कौन है, तो आंसर आपका हो जाना चाहिए क्या, हीट रिफ्रेश का सत्य नादेला। समझ पा रहे हो, हीट रिफ्रेश का कौन हो जाएगा ना, सत्य नादेला। ओके, तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पर देखो, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन अनमेड। हाँ ओके, मतलब इंडिया अनमेड। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया अनमेड, ये हो जाएगा आदित्य सिन्हा एंड यशवंत सिन्हा, बोथ। समझ पा रहे हो नहीं, तो बोथ हो जाएंगे। यस, वही लिखा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया अनमेड जो है बुक्स, उनका ऑथर हो जाएंगे आदित्य सिन्हा एंड यशवंत सिन्हा। हु द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया अनमेड का ऑथर जो हो जाएगा आदित्य सिन्हा एंड यशवंत सिन्हा, दोनों भैया, मतलब दो भाई, आदित्य सिन्हा एंड यशवंत सिन्हा, वो है इंडियन अनमेड। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, मैं बोल चुका हूँ द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जिसको मेरे भी बहुत फेवरेट था, जो भी थ्योरी ऑफ, एंड ऑल्सो कोई भी ब्लैक होल के बारे में भी कुछ आएगा, मतलब ऑथर कुछ किताब या फिर थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, उसका एक ही हो जाएंगे। द मोटर डिजीज से भी जो इफेक्ट थे वो गुजर गए हैं, उनका नाम है स्टीफन हॉकिंग। यूके का, इंग्लैंड का एक महान वैज्ञानिक है, सारा पृथ्वी मतलब वर्ल्ड में जाने जाते हैं। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का जब भी क्वेश्चन आएगा आंसर क्या होना चाहिए, स्टीफन हॉकिंग। समझ पा रहे हो, स्टीफन हॉकिंग। चलो फिर देखते हैं।
यहाँ पे देखो, हु इज द ऑथर ऑफ द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर का जो मतलब आपका पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर का जो ऑथर है कौन है ना, शशि थरूर जी है। जब भी पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत महत्वपूर्ण मतलब इंपॉर्टेंट बन ही जाता है, क्वेश्चंस बन चुका है, फिर भी आगे आने वाला आ सकता है, इसलिए मैं कर दिया हूँ। नहीं तो ये अभी कभी लिए लेटेस्ट तो नहीं है, इसका मतलब 6-7 महीना 1 साल हो गया क्वेश्चन, फिर भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर ऑथर है शशि थरूर। बस चलो फिर उसके बाद देखते हैं। उसका देखो, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द शेरशाह ऑफ कारगिल, कैप्टन विक्रम बत्रा। जब भी कारगिल युद्ध लड़ा गया था, वहाँ पर एक जो आपका मतलब बहुत बड़े वीर थे, जो स्पेशली पालमपुर मतलब कहाँ के, पालमपुर हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से बिलोंग करते हैं, ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उन्हीं को मतलब उन्हीं के ऊपर ये जो जिस हिसाब से वो लड़े, उनको शेरशाह का मतलब कारगिल का वो शेरशाह कहे गए। तो शेरशाह ऑफ कारगिल वो कैप्टन विक्रम बत्रा। तो इसको मेंशन, उनको मेंशन करके कौन लिखे ये किताब ना, उनका नाम है दीपक सुराना। देखो कुछ कोई ना कोई मतलब कुछ अलग सा बुक हो जाएगा तो अलग सा नेम फिर आना चाहिए। यशवंत सिन्हा तो जो बहुत सारे बुक लिखे हैं, सत्यार्थ नायक तो मैं बोल चुका हूँ, ये तो बहुत सारे मतलब उड़ीसा के, हमारे यहाँ उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं नहीं हुआ क्योंकि उनका बहुत सारे बुक्स आ चुका है। दीपक सुराना उनका होगा, लेकिन आपको कुछ कहीं ना कहीं न्यू लग रहा है, तो इसलिए ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी एक ट्रिक हो सकता है। ओके, तो चलो फिर देखते हैं। मैं बोला था ना, द सूटेबल बॉय कौन था, सूटेबल बॉय का ऑथर जो थे विक्रम सेठ थे। सूटेबल बॉय SB, सूटेबल बॉय का था विक्रम सेठ, SB का सूटेबल बॉय का जो पहले मैं बोल चुका हूँ, मतलब पिक्चराइजेशन जब भी बोला था, मतलब सूटेबल बॉय का जो ऑथर है कौन है ना, विक्रम सेठ। लेकिन अनसूटेबल बॉय का कौन है, अनसूटेबल बॉय, सूटेबल बॉय के जो भी ऑथर है वो है विक्रम सेठ, लेकिन अनसूटेबल बॉय का जो भी ऑथर है कौन है, जो भी ऑथर है वो है आपका करण जौहर। मैं बोला था सूटेबल बॉय का जो ऑथर है विक्रम सेठ है, लेकिन अनसूटेबल बॉय का जो ऑथर है करण जौहर है। समझ पा रहे हो? चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ देखो यहाँ पर ना, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पावर इंडियन वुमेन हु ब्रोक द रूल्स। एक जो हमारे पावर था, जो इंडियन एक कोई ना कोई एक वुमेन था जो ब्रोक कर दिया, मतलब उसको जो नियम को जो ऐसे ही कोई था, मतलब जो भी पावर था उनके पास वो क्या है, उसके पावर से मतलब हमारा मतलब जो भी देश में कुछ होने वाला था वो रूल्स वगैरह नियम कानून उसको तोड़े हैं, मतलब ऐसे ही कुछ। तो जब भी आएगा पावर इंडियन वुमेन हु ब्रोक द रूल्स, कौन है, मतलब जो भी लिखे हैं वो है सत्यार्थ नायक। अभी बोला था ना, हमारे उड़ीसा के मतलब भी एक उड़ीसा से ये बिलोंग करते हैं, वो भी अभी बहुत सारे मूवी का मतलब कास्ट डायरेक्टिंग करते हैं, कास्ट लिरिक्स एंड डायरेक्टिंग वो करते हैं, कास्ट डायरेक्टिंग। ओके, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सत्यार्थ नायक, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पावर इंडियन वुमेन हु ब्रोक द रूल्स, तभी आंसर हो जाएगा सत्यार्थ नायक। समझ पा रहे हो? चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलो, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीका लीगेसी। साउथ अफ्रीका जब भी वो गए थे वकालत करने से, उससे बाद अभी तक हो गया है उनका 150 साल। ओके, तभी लोग मना रहे हैं, मतलब इनके इतने खुश भी, क्योंकि देश के पिता वो तो थे ही थे, उसके कहीं ना कहीं मतलब विश्व के भी पिता कहीं ना कहीं थे, इसलिए उनको मतलब इसने वो इतने प्यारे थे, सभी उनके ऊपर भी लिखते थे। इसलिए वो जो बुक से कौन लिखा है, 150 ईयर्स 150 ईयर्स ऑफ द सेलिब्रेटिंग द महात्मा गांधी जी द साउथ अफ्रीका लीगेसी, वो जो लिखा है फकीर हसन, है ना, ये याद रखना। ये नेम कहीं ना कहीं मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रेयर नेम है फकीर हसन। ओके, चलो उसके बाद फिर देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखो, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ट्रूबुलेंस एंड ट्रिम्फ द मोदी ईयर्स। मोदी जी के शासनकाल में बहुत ट्रूबुलेंस, मतलब हार भी हुआ है, ट्रिम्फ जीत भी हुआ है। हार एंड जीत, समस्या एंड जीतना। ट्रूबुलेंस मतलब समस्या एंड खुशी मतलब हासिल, समस्या एंड अचीवमेंट। मोदी ईयर में समस्या भी बहुत कुछ हुआ है एंड हासिल भी बहुत कुछ किए हैं। ये दोनों ही मतलब दो ही ऑथर इसको लिखे हैं,
एकदम इम्पोर्टेंट बन ही जाता है, इसको जरूर अच्छे तरीके से याद रखना। वो है राहुल अग्रवाल और एक है भारत एस प्रधान। समझ पा रहे हो नहीं? एक है राहुल अग्रवाल और एक है भारत एस प्रधान। तो टर्बुलेंस एंड ट्रिम्फ का जो मोदी ईयर्स का जो उत्तर है, एक है राहुल अग्रवाल और एक है भारत एस प्रधान। चलो उसके बाद फिर देखते हैं। हाँ, यहाँ पर ब्रिजिटल नेशन क्या है ना, ब्रिजिटल नेशन ये लिखे हैं एन चंद्रशेखरन। समझ पा रहे हो? देखो डिजिटल नेशन क्या है ना, डिजिटल है जो डिजिटल के मतलब डिजिटल में हम चल रहे हैं ना, मतलब हमारा जो कंट्री वो डिजिटल में कहीं ना कहीं बहुत आगे चल रहा है। तो इसीलिए डिजिटल मतलब ब्रिंगिंग डिजिटल। समझ पा रहे हो? ब्रिंगिंग डिजिटल इज इक्वल टू डिजिटल। इसीलिए मतलब डिजिटल नेम से विथ नेशन जो भी लगा होगा, मतलब डिजिटल नेशन कौन लिखे हैं याद रखना, ये यूनिक नेम है एन चंद्रशेखरन। ये जो है आईटी सेक्टर में जो चीफ हैं अभी वो है एन चंद्रशेखरन, तो उन्हीं के मतलब वो लिखे हैं डिजिटल नेशन। समझ पा रहे हो? चलो उसके बाद फिर देखते हैं 37। हाँ राइट, यहाँ पर देखो तो डायरी ऑफ मनु गांधी, तो डायरी ऑफ जो मनु गांधी है वो कौन लिखे हैं ना, डायरी ऑफ मनु गांधी जो लिखे हैं वो है त्रिदीप सुहृद। द लॉन्च द डायरी ऑफ द मनु गांधी, द डायरी ऑफ मनु गांधी जो भी लिखे हैं उनका नाम क्या हो जाएगा, त्रिदीप सुहृद। त्रिदीप सुहृद इज द ऑथर ऑफ द डायरी ऑफ द मनु गांधी। डायरी ऑफ मनु गांधी ऐसा कुछ वर्ड आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा त्रिदीप हो जाएगा, सुहृद ऑटोमेटिक त्रिदीप हो जाएगा। समझ पा रहे हो? उसके बाद चलते हैं और दो चार क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आज का सेशन फिर खत्म, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। चलो इसके बाद फिर देखते हैं। देखो हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द टेस्टामेंट्स, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द टेस्टामेंट्स, ये याद रखना। इन्हीं के लिए भी मतलब वो बड़े अवार्ड पाए हैं मतलब वर्ल्ड में, तो वो है कौन है, उनका नाम है मार्गरेट अटवुड। तो अभी जब भी क्वेश्चन आएगा तो ऑथर ऑफ द बुक द टेस्टामेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा ना, मार्गरेट अटवुड। ओके, चलो उसके बाद फिर देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पर जो क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फेस्टी 850, जब भी कभी आएगा क्वेश्चन ऑथर ऑफ द बुक फेस्टी 850, तब भी आंसर करना क्या करना, तो कभी आंसर करना सुधा मेनन। ओके, फेस्टी 850, 50 साल की उम्र में भी क्या फेस्टी कौन है, तो वो है सुधा मेनन। तो फेस्टी 850 का ऑथर का जो मतलब बुक का जो ऑथर है वो है सुधा मेनन, फेस्टी 850। समझ पा रहे हो? चलो उसके बाद फिर देखते हैं। उसके बाद हु इज द ऑथर ऑफ बुक बेबक बात, मतलब जब भी बहुत कुछ बोल देते हो, मतलब बेबक आपका बे सुना, कोई सुने या ना सुना, बेबक आप बोल रहे मतलब बेबक बात, बेवकूफ़ नहीं बेबक बात। तो याद रखना इसका जो आंसर हो जाएगा जब भी क्वेश्चन आएगा ऑथर तो बेबक बात जब भी देखना एक वर्ड एक ऑथर में लिखे हैं सेंटेंस में, तो उसका आंसर हो जाएगा विजय गोयल। हाँ, ये तो नहीं होंगे प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर, ये तो कभी नहीं ऐसे टाइप कुछ नहीं लिखे हैं। तो नॉन ऑफ दिस उसको तो फिर यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप पर्टिकुलर अभी तब भी कर सकते हो जब पर्टिकुलर आप जानते हो, नहीं तो फिर कन्फ्यूज हो सकते हो। तो जो भी है चलो खैर कुछ भी नहीं, मतलब यही ठीक है, ये विजय गोयल। तो बेबक बात का जो ऑथर है उनका नाम है विजय गोयल। ओके, तो चलो उसके बाद फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, वो है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ब्लू वाटर्स ओहे। ओके, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ब्लू वाटर्स ओयो। ब्लू वाटर्स ओयो उसका मतलब जो भी ऑथर है कौन है, द ब्लू वाटर्स ओयो का जो भी वाटर्स मतलब मान के चलो नेवी वाले कोई होंगे, ओयो ओ एच ओ वाई ओहे द ब्लू वाटर्स ओहे। जब भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर हो जाएगा इस बुक्स का द ब्लू वाटर्स ओहे ए होए, द ब्लू वाटर्स ए होए, द ब्लू वाटर्स ए होए, तो उसका आंसर हो जाएगा एडमिरल अनूप सिंह। समझ पा रहे हो? चलो गाइस फिर थैंक्स टू ऑल, एंड कल देखते हैं फिर ऐसे और जो बाकी है कल कोशिश करूँगा बुक्स एंड ऑथर का ख़त्म कर लूँगा। चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।